हजरात गिरामी कदर, मेरे बाप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी माँ मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा दादा मेरा नाना मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, सूरह लुकमान ने मुझे इस हकीकत को समझा दिया, सूरह इनकबूत ने मुझे इस बात को समझा दिया, कुरान के मुतअद्दिद मुकामात ने मुझे इस बात को समझा दिया कि जब मेरा बाप मुझे शिरक का हुक्म दे मैंने उसकी बात को नहीं मानना, जब मेरी माँ मुझे शिरक का हुक्म दे मैंने उसकी बात को नहीं मानना, जब मेरे वालिदैन मुझे इताअत इलाही से हटने का हुक्म दे मैंने उनकी बात को नहीं मानना। मैंने बाप की हर बात को मानना है जब तक वो अल्लाह रसूल की बात से मुताबिकत रखती है। मेरे बाप ने मुझे कहा जूते को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मैं जूते को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा कपड़े को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मैं कपड़े को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा मेडिसिन को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मेडिसिन को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा मस्जिद में मेरे साथ चलो, मेरे बाप के साथ मुझे मस्जिद में जाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बाप ने कहा मेरे साथ किसी नेकी के सफर पे चलो, मेरी जिम्मेदारी है अपने बाप की बात को मानना। लेकिन मेरे बाप ने मुझे कहा सिनेमा हॉल मेरे साथ जाओ, अब मैंने बाप की बात को नहीं मानना, परवरदिगार आलम की बात को मानना है या हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। मेरे बाप ने मुझे कहा दाढ़ी को मुंडवाओ, अब मैंने अपने बाप की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। मेरे बाप ने मुझे कहा तुमने मस्जिद में नहीं जाना, अब मैंने अपने बाप की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। हजरत गिरामी कदर, बाप वाजिबुल इताअत तो हो सकता है लेकिन उस वक्त होगा जब उसकी बात हजरत रसूलुल्लाह की बात से मुताबिकत रखेगी। जब मेरे बाबा की बात हजरत रसूलुल्लाह की बात से हम नहीं रहेगी, फिर मेरे बाप की बात जो है वाजिबुल इताअत भी नहीं रहेगी। मेरा बाप जो है वो मेरे लिए उसका अमर को मानना जरूरी भी नहीं रहेगा। बेटी का काम माँ की हिमायत करना, माँ के साथ चलना, माँ के कामों में साथ देना। माँ ने कहा हंडिया को पकाओ, बेटी की जिम्मेदारी हंडिया को पकाए। माँ ने कहा मेरे साथ जो है मदरसे में चलो, बेटी की जिम्मेदारी है मदरसे में चले। माँ ने कहा बेटी कुरान पढ़ो, बेटी की जिम्मेदारी है कुरान मजीद को पढ़े। माँ ने कहा बेटी छोटे बच्चों को पढ़ाओ, छोटे बच्चों को पढ़ाना बेटी की जिम्मेदारी है। अब माँ जो है एक नए रूप में सामने आती है, माँ फितने का शिकार बन के सामने आती है। वही माँ जो मोहब्बत की अलामत है, वही माँ जो ममता का उरूज है, वही माँ जो प्यार का उरूज है। लेकिन अब माँ जो है वो सुन्नत नबी से हट चुकी है। अब माँ जो है वो इस वक्त हजरत रसूलुल्लाह के अवामिर से हट चुकी है और अपनी बेटी को कहती है तूने कॉलेज जाते हुए बुर्के को नहीं पहनना। हजरत गिरामी कदर, अब बेटी जो है वो अपनी माँ की बात को नहीं मानेगी। बेटी अगर बात मानेगी हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानेगी। माँ उसको ये बात कहती है बेटी जिस वक्त तेरा बहनोई जो है वो घर में आता है तूने उसके सामने बुर्का नहीं लेना, तूने उसके सामने आना है, तूने चेहरे को उसके सामने बेहिजाब होकर बैठना है। अब बेटी ने माँ की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। हजरत गिरामी कदर, ये बाप के अवामिर का दायरेकार, ये माँ के अवामिर का दायरेकार, ये शोहर के अवामिर का दायरेकार, ये बिल्कुल वाज़ेह हकीकतें हैं। इनके अंदर टेम्परिंग करने की, इनके अंदर कमी बेशी करने की और इनके फरामीन को, इनके अवामिर को हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन वाज़ेह के पर फोकियत देने की ना कोई रूम है ना कोई गुंजाइश है। हजरत गिरामी कदर, शोहर ने अपनी बीवी को कहा मेरी बीवी मेरे लिए खाने को लेके आओ। ताबेदार बीवी खाने को लेके आएगी। उसने कहा तुम दावत में मेरे साथ चलो फला जगह मेरे भाई के घर। अब उसके साथ जाना ये जिम्मेदारी है। हम हा के नखरे करना, हम हा के टाल मटोल से काम लेना ये अच्छी बीवियों का शेवा नहीं। बाज बीवियों ने हकूक इंसानियत की आड़ के अंदर इस हद तक जो है अपने लिए इख्तियारात को तलब किया है कि वो जायज कामों के अंदर भी शोहर की बात को मानने पर तैयार नहीं। शोहर अपनी जबीली तकादों को पूरा करना चाहता है, अपनी बीवी को बुलाता है, बीवी हाँ किसी भी हाल के अंदर मौजूद है। शोहर की पुकार के पर लब्बैक कहना, शोहर की पुकार को तस्लीम करना ये बीवी की जिम्मेदारी है। हजरत गिरामी कदर, लेकिन अब एक ऐसा मुकाम आता है जहां पर शोहर फितने का शिकार बन के आता है। शोहर उसके सामने जो है एक नए रूप में आता है, उसको नमाज पढ़ने से रोकता है। अब बीवी ने शोहर की बात को नहीं मानना बल्कि बीवी ने बात अगर माननी है अल्लाह की माननी है, हजरत रसूलुल्लाह की माननी है। शोहर बीवी को यह बात कहता है तुमने मेरे भाई के सामने चेहरे से अपने पर्दे को हटाना है। हजरत गिरामी कदर, बीवी ने शोहर की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा को करना है। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा का मकसूद और मफहूम यह है कि जहां पर आपकी बात मौजूद हो वो सोने से ज्यादा सुनहरी है, जहां पर आपकी बात मौजूद हो वो हिमालय से ज्यादा बुलंद है, जहां पर आपकी बात मौजूद हो वो फुलाद से ज्यादा मजबूत है, जहां पर आपकी बात मौजूद हो कायनात के अंदर किसी रिश्ते की बात को, किसी ताल्लुकदार की बात को, किसी खूनी रिश्ते की बात को उसके ऊपर फोकियत नहीं दी जा सकती। ऐसे आलम के अंदर बात अगर मानी जाएगी तो कमली वाले की मानी जाएगी।